हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 338 का यानी अनुच्छेद 338 का हिंदी में। इस लेक्चर को हिंदी में पूरा करूंगी। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इंग्लिश में, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है, हिंदी और इंग्लिश में। तो अब मैं हिंदी में पढ़ूंगी। अनुच्छेद 338 का अनुच्छेद 338 का बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित नंबर एक अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में 338 का बात करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में नंबर 1, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है कि जो भारत में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा या जाना जाएगा। नंबर 2, संसद के द्वारा इस निर्मित बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवाओं की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। नंबर 3, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। नंबर 4, आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, यानी इस आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी इस 338 का अनुच्छेद के तहत। नंबर 5, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे उसकी जो ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी। नंबर का, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का उनका अन्वेषण करना, जांच पड़ताल करना और उन पर निगरानी रखना। ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना, यानी उनका अन्वेषण करना, जांच पड़ताल करना, निगरानी, विजिलेंट रहना है, उनके रक्षोपायों के कार्यकलापों के और कार्यकरण का मूल्यांकन करना और उसका इवैल्यूएशन करना, उनके कार्यकलापों का। नंबर खा, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में जब दूसरे ग्रुपों के द्वारा या समुदायों के द्वारा जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से उनको वंचित डिप्राइव किया जाता है, तो उसके संबंध में या सरकार ही कभी कभी करती है उनको उनके अधिकारों से वंचित, तब क्या करना होगा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। उनकी शिकायतों की जांच कौन करेगा, ये जनजाति आयोग करेगा। नंबर गा, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे। जो अनुसूचित जनजातियों के जो सामाजिक आर्थिक विकास है उनकी योजना प्लानिंग प्रक्रिया यानी प्लानिंग प्रोसेस में भाग लें और उन पर सलाह दें, उसमें पार्टिसिपेशन करना और सलाह देना। संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, चाहे संघ में या फिर राज्यों के अधीन उनके विकास की जो प्रगति है उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है और उनका विकास और उनकी प्रोग्रेस, उनका डेवलपमेंट है, उनकी प्रोग्रेस
कितनी हुई है उसका मूल्यांकन करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नंबर का उन रक्षोपायों के कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रतिवर्ष, हर वर्ष एक रिपोर्ट आयोग को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। नंबर 1, ऐसे रिपोर्ट्स में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, उनके प्रोटेक्शन, उनका कल्याण, वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिशें करना, रिकमेंडेशंस करना। और नंबर 4, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। नंबर 6, राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा जो भी अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड पूरे देश भर की जो रिपोर्ट्स हैं, पूरे राज्यों की, जो भी राज्यों के अंदर जो उनकी स्थिति पर जो रिपोर्ट्स होती है वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन काम करेगा? राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के विकास, कल्याण, उनके प्रोटेक्शन और उनके रक्षोपायों से संबंधित उनकी जो रिपोर्ट्स हैं देश भर से या फिर राज्यों के अंदर जो भी उनकी स्थितियां हैं उन पर जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है कि उनका विकास कितना हुआ, कितना रहा, कहाँ कहाँ उत्पीड़न हुए, कितनी कंप्लेंट्स आई, उन पर विचार, इससे रिलेटेड सारा जो लेखा जोखा है, जो रिपोर्ट्स है, वो राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में रखवाएगा। उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है या कोई ऐसी सिफारिश है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, अस्वीकृत कर दिया गया है, तो अस्वीकृति के कारणों को, यानी वो रिपोर्ट, वो सिफारिश क्यों अस्वीकृत की गई है, तो उसका कारण भी जानना होगा कि उसको उसके कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा कि ऐसी सिफारिश अस्वीकृत क्यों की गई है। उस अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी साथ में देना होगा। किसका काम है? राष्ट्रपति का। नंबर 7, जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। यदि राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है तो राज्य सरकार के संबंध में ऐसी रिपोर्ट की एक जो कॉपी है उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन यहाँ भी रखा जाएगा, यानी विधानमंडल के समक्ष भी, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी एक ऐसा ज्ञापन राज्यपाल के द्वारा रखवाया जाएगा। यदि उसमें उनकी सिफारिश को अस्वीकृत किया गया है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी साथ में होगा। नंबर 8, आयोग को खंड 5 के उपखंड का में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड खा में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतः निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है। कोई भी मुकदमा जो है दायर करना है, उसके विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है ये अधिकार, सारी शक्तियां होंगी। वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को, अर्थात नंबर का
भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर कराना, यानी भारत के किसी भी भाग से, यानी किसी भारत के किसी भी भाग या कोने से किसी व्यक्ति को सम्मन करना उसे और हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। नंबर खा, किसी दस्तावेज को प्रकट करना, पेश करने की अपेक्षा करना। नंबर गा, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, जो शपथ पत्र हैं उन पर एविडेंसेस प्राप्त करना। नंबर घा, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रीति की अध्यपेक्षा करना। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड्स और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, यानी किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रीति, उसकी जो कॉपी है उसकी प्राप्ति करना। तो ये तो था हिंदी में अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब मैं इसके बारे में संविधान संशोधन का पढ़ लेती हूँ। क्या है? संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 द्वारा 19/2/2004 से अंतः स्थापित। Number 1, the words and scheduled tribes omitted by the Constitution 89th Amendment Act 2003 to WEF 19/2 2004. Number 2, clause 3rd renumbered as clause 10th by the Constitution 61st Amendment, 65th Amendment Act 1990, second WEF 12/3 2092. संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा 19/2/2004 से और अनुसूचित जनजातियों शब्द का लोप किया गया है। नंबर 2, संविधान 65वां संशोधन अधिनियम 1990 की धारा 2 द्वारा 12/3/1992 से खंड 3 को खंड 10 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 339 339 आर्टिकल पढ़ूंगी। 339 आर्टिकल के बारे में मैं कल पढ़ूंगी, क्या बताता है वो। 339 आर्टिकल बताता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। जो संघ है उसका नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको डीपली वीडियोज़ को सुने, लोगों को बताएं और हाँ, शेयर भी कर दें हमारे वीडियोज़ को। चाहे बेशक आवाज़ साफ ना आती हो, कम तो आती है पर लेकिन कम आती है, तेज़ तो नहीं आती है, पर लेकिन सुन सकते हो आप लोग। इतनी भी कम नहीं होगी कि आप सुन ना सकें, सुन सकते हो और उस पर विचार करें, सुनने की आदत डालें और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।